सभी का आज की इस नई वीडियो में आप सभी जितने भी शिक्षा मित्र साथी हैं आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो में आपके साथ रिसेंट की ही एक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण खबर साझा करेंगे। खबर क्या है, अगर आप अपनी स्क्रीन पर देखें कि लोकसभा चुनाव के बाद ही समायोजित किए जाएंगे शिक्षा मित्र। आखिर ये पूरी खबर और इस खबर के पीछे की वास्तविकता क्या है, सब कुछ जानेंगे आगे वीडियो में। तो आप सभी साथी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर अभी तक आप में से किसी भी साथी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही रियल और ऑथेंटिक अपडेट आगे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। ऐसा लग रहा हो हो सकता हो आपको, कुछ ऐसा लग रहा हो किसी से भला हो सकता हो, आपको नहीं खोज में मिल रहा हो तो खोज के बताइए। हाँ, मुझे आदरणीय मिश्रा जी, मुझे यही लगता है क्योंकि मैं इतने बार आदरणीय योगी जी संत हृदय हैं, करते जरूर कुछ न कुछ, हृदय जरूर उनका पिघलता है। क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का वो डेटा नहीं जाता है मुख्यमंत्री कार्यालय तक के रिपोर्ट बनाना है? क्या मुख्यमंत्री जी के पास नहीं जाता है कि BLO बन के शिक्षा मित्र में काम? ये कैसे पता लग जाता? शिक्षा मित्र है क्या? शिक्षा मित्र ने या अनुदेशक ने सरकार का नुकसान कर दिया, ये जानकारी कौन पहुंचाता है? ये सवाल वहां कौन पहुंचाता है मुख्यमंत्री के सामने कि BLO हुए सरकार का नुकसान किया या पार्टी विशेष का नुकसान किया, एक पार्टी को फायदा पहुंचा है? ये खबरें पहुंचाने वाले मैं आपको बता दूं, ये आदरणीय, ये कोई नहीं कहता, ये उनका सिगुफा है। आप किसी के परिवार में जाइए और चुपचाप निकल आइए और आप उसमें बता दीजिए कि हमारी ऐसी लड़ाई करते हो, आपके परिवार से मुझे आपको ही दूंगा जी। तो मुझे मैं बता रहा हूं कि यदि अभी इन्होंने कोर्ट में एक बार मानदेय बढ़ाने की बात कही थी, उस बात को अमल में नहीं लाए, कोर्ट में कह चुके, तो सदन में कहा, सदन में कहने के बाद नहीं बढ़े, अपने ही बात से पलट जाते। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनारस में कहा था, तो यदि इनके बस में होता तो जरूर कुछ न कुछ करते। और ये लोग बस एक नुमाइंदे इनके यही कह देते हैं कि मैंने 3500 नहीं है हमारे पास, ना तो प्रधानमंत्री से बड़ा कोई नेता है हमारे पास, ना मुख्यमंत्री से बड़ा नेता है प्रदेश के लिए, फिर हम किससे फरियाद करेंगे? समस्या ये भी तो हो गई बड़ी। नहीं, ये हम आपको लगता है कि परिवार का मुखिया, लेकिन परिवार का मुखिया जब निर्णय लेता है तो अपने परिवार से पूछ के लेता है। हो सकता है कि सारा परिवार इकट्ठा न हुआ हो तो निर्णय नहीं हो पा रहा, विलंब हो रहा है, और ये लोग अगर निर्णय में सक्षम होते तो जरूर ले लेते, क्योंकि सुहृदय है। मैं मानता नहीं हूं कि इतने सुहृदय व्यक्ति हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, देखो वहां सफाई कर्मचारियों को पैर धुले, ईश्वर के बाद दूसरा अवतार है तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सफाई कर्मियों के पैर धुले स्वयं। और ये जो देश के तारणहार हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रलय निर्माण की गोद में पलता है, इनको इस तरह से नाच नचाए हैं, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। जरूर किसी न किसी से भी बात इनकी हो नहीं पाई, उनके बस में नहीं है, ये तो मैं कहता हूं, क्योंकि अगर बस में होता तो मैं बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, जरूर वो बात करें। बिल्कुल, अभी हम लोग, मुझे नहीं मालूम था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने कमजोर हैं कि शिक्षा मित्रों की बात करके और शिक्षा मित्रों के बीच में कोई दीवार बना हुआ है जो वो अच्छा भूल जाएंगे। ये कोई मामूली बात है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप देश के बुद्धिमान आदमी हैं, आपकी कही हुई बात यूं ही नहीं निकल जाएगी। ये विवेक द्विवेदी एक अध्यापक, एक शिक्षा मित्र नहीं है कि कोई बात कह दें। आप प्रधानमंत्री, आप क्यों नहीं समझते अपने आप को? आप प्रधानमंत्री हैं, देश में बनमैन है, आपका डंका विश्व में बज रहा है। ये ठीक उसी तरीके से आपको करना पड़ेगा जिस तरीके से हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा, और ये आप बिल्कुल बारंबार कहिए, का चुप साध रहे हो बलवाना। मोदी जी को आपने भगवान की संज्ञा मैं बस यही कहना चाहता हूँ को सुनाकर ही शायद उन पर कोई असर पड़ जाए। बिल्कुल, मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ कि ये जो सचिव है हमारे, ये सारी बातें उनको बताते हैं। सचिव लोगों को कोई बात ऐसी नहीं है कि ना बताते हो, ये तो नहीं कह सकता, इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि ये पढ़े लिखे IAS है और ऐसे नुमाइंदे हैं। सरकार का नुकसान और सरकार का फायदा, और सरकार इसलिए होती है कि जनता का भला करे, सिर्फ इसलिए। और जनता के भले के लिए सरकार को अध्यादेश लाके नियम भी बदलने पड़ते हैं, लेकिन एक बार भी शिक्षा मित्र के लिए किसी ने नहीं कहा। तो मैं शिक्षा मित्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप लोग धैर्य रखें और उस व्यक्ति को खोजिए जिससे आपका भला हो सकता है। अभी हम आप उन व्यक्तियों के पास नहीं पहुंच पाए जो व्यक्ति हम आपका भला कर सकते हैं। आप ये और परेशानियां में गिराने लग जाओ तो दिन कम पड़ जाएगा।
बिल्कुल आपने सही मेरी कहा, अभी वो व्यक्ति नहीं मिल पा रहा है शिक्षा मित्र अनुदेशक हाँ जो इनका भला करा सके। बिल्कुल मैं अभी आपकी बात अभी से अभी मुझे मेरी माँ नहीं मिल पाई है तो मेरा दर्द तो छलकेगा ही। अभी आपको बता दूं कि अगर समस्याएं गिनाने चलूं तो पूरा दिन तो पड़ जाएगा और आप सभी वाकिफ हैं। आप जन जन से पूछ लीजिए, जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस गांव से पूछ लीजिए, एक बच्चा जानता हमारी परेशानी। अब क्या चलिए डिबेट करें। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं समय आ मैं रहा है। अध्यापक हूँ, अपनी परेशानी इस तरह से नहीं बता सकता। सरकार समझदार है, सचिव उनके पास है, सारी बातें वो समझते हैं। बस इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि ये ठीक नहीं है और ईश्वर यदि है दुनिया में तो इसके परिणाम जो जो व्यक्ति शिक्षा मित्र के दायरे में जो इतना कष्ट दिए हैं, इतने लोगों ने आत्महत्या की है, यदि ईश्वर है तो सारे परिणाम सभी को झेलने पड़ेंगे। क्योंकि मैं भी ईश्वरवादी आदमी हूँ, ईश्वर पर चलिए विश्वास चलिए रखता हूँ। चलिए चलिए बिल्कुल 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 आपकी बात से मैं सहमत हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। अनिरुद्ध जी कुछ सवाल कर रहे थे, उसके बाद मैं विक्रम सिंह को 1 मिनट में जल्दी से हाँ, यदि मैं ये चाहता हूँ कि मुझे उस व्यक्ति का पता चल जाए। मुझे मालूम है कि मैं पत्थर को भी पिघला लूंगा। मैं अध्यापक हूँ, प्रणय निर्माण मेरी गोद में पलते हैं, लेकिन अभी शायद मैं नहीं पहुंच पाया हूँ। प्रयास करता और हूँ, मुझे पता लगता है ऐसे व्यक्ति की तो निश्चित आपको बताऊंगा मैं निश्चित। जी अनिरुद्ध जी बात पूरी करिए जल्दी से। आदरणीय, धन्यवाद, आपने दोबारा मौका दिया मुझे बोलने का। मैं बिना किसी देरी के इतनी बात कहना चाहता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने जब बनारस की धरती से कहा था कि शिक्षा मित्र आत्महत्या न करें क्योंकि आत्महत्या करना कोई विकल्प नहीं होता है, मैं शिक्षा मित्रों के बेहतर विकल्प के लिए प्रयास करूंगा। तो मैं बनारस के सांसद होने के नाते, उस समय माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार थी, तब इन्होंने कहा था मैं बनारस का सांसद होने के नाते एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि शिक्षा मित्रों के भविष्य के लिए जो बेहतर हो सके वो करें। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में केंद्र से लगा के राज्य में इनकी सरकार है आदरणीय, लेकिन इसके बावजूद ऐसा कौन सा कारण है कि शिक्षा मित्रों के लिए बेहतर विकल्प के लिए ये लोग कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं एक बात और प्रकाश में डालना चाहता हूं कि जब इन्होंने कार्य योजना बनाई थी, कार्य योजना में दिया था कि शिक्षा मित्रों का मानदेय में 2000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। आप कार्य योजना में दे रहे 2000 रुपए की वृद्धि की जाएगी, लेकिन वो कार्य योजना आज तक शासनादेश के रूप में परिणित नहीं हुई। तो ऐसी सरकार की कौन सी विडंबना है कि जो हमारे लिए हमारा दर्द वो देख नहीं पा रही है। दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि हमारे कई साथी, कम से कम लगभग 9 से 10 हजार शिक्षा मित्र जो कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उनकी संवेदना के लिए माननीय मोदी जी या माननीय योगी जी या कोई भी सरकार का जिम्मेदारी व्यक्ति, आप कुछ हमें दे न सके, संवेदना के लिए 2 शब्द तो बोल ही सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कष्ट है। बस मैं सिर्फ अपनी एक ही